जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज हम कल से आगे का सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, तरे चाप सायक कटि माता। जब तक इंसान के हृदय में प्रभु राम धनुष बाण लिए विराजमान नहीं होते, नहीं बसते हैं, तब तक मोह लोभ मोह मत्सर आदि दुर्गुण उसके हृदय में बसे रहते हैं। ममता तरुण तभी अधियारी, राग द्वेष लेख सुखकारी। जब लगी वसति जीव वन माही, जब लगी प्रभु प्रताप अभिनाही। और ममता पूर्ण अंधेरी रात में जैसे तभी देश राग द्वेष रूपी लोक का सुख देने वाली है, तभी तक जीव के मन में बसती है। जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्यापे त्रिविध धवसूला। जिसके ऊपर प्रभु आप कृपालु हैं, जिस पर आप दया करते हैं, उसके तीनों तापों को आप हर लेते हैं। आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तीनों ताप उसके हर लेते हैं, जिस पर आप कृपालु हो जाते हैं, जिस पर आप दया करते हैं। मैं निश्चरत यधम स्वभाव, सुभाचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मुहि भावा। विभीषण जी कहते हैं कि आज मैंने उस रूप को देखा है, जिस रूप को ब्रह्मा और शिव जी भी मन में ध्याते हैं और जिन चरणों की वंदना करते हैं। आज मैंने उन चरणों का दर्शन किया है। हो भाग्यमितति राम कृपा सुख पुण्य देख, नैन व्यक्ति शिव से पे जुगल पद। आज मैंने उन पदों को देखा है जिनको ब्रह्मा और शिव पूछते हैं। सुनो सकात निज कहो स्वभाव, जान भूषण डिशंभु गिरु राहु। जो नर हो चराचर धोई, आवे सवे सरन तक मोई। हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जैसे काक भूषण शिव जी और पार्वती भी नहीं भी जानती है। कोई मनुष्य जड़ चेतन और जग का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है, तजी मद मोह कपट छल नाना। करे सदते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतधारा। तन धन भवन सुरद परिवार। मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट को त्याग कर उसे साधु बना देता हूँ। माता पिता और पुत्री स्त्री शरीर घन धन और घर मित्र परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। बद मान बधई बद डोरी, समदर्शी इच्छा कचुनाई। हर शोक वह नहीं मन माए। इन सबके बटोर कर एक डोरी में बांध कर और उसके अपने मन को मेरे चरणों में लगा लेता है, वह जिसे कुछ इच्छा नहीं हो और जिसमें हर शोक भय नहीं हो, ऐसा सज्जन असज्जन ममुर बसे कैसे। लोभी हृदय बसो धन जैसे, तुम सरीख संत प्रेम मोरे। धरे उदय नहीं आने निहोरे। ऐसा सज्जन मुझे मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अब वो कहते हैं कि हे विभीषण, ऐसा सज्जन जिसने सब कुछ बखेरे छोड़ दिए और जिसने सब कुछ ममता छोड़ दी है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वास करता है। और किस प्रकार से, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, उस प्रकार से वह मेरे हृदय में बसता है। सगुन उपासक परहित नृत नीति डरते हम, ते नर प्राण समान हो। जिनके द्विज पद प्रेम, और जो मनुष्य दूसरों के हितों में लगा रहता है और जिसकी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, ऐसा हृदय ऐसा प्राणी मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। भगवान कहते हैं जो द्विज पर ब्राह्मणों पर असीम चरणों में ब्राह्मणों के प्रेम रखता है और दूसरों के हित में लगा रहता है, वह मुझे प्यार से भी प्यार प्रिय है। सुन लंके सकल गुण तोरे, तात तुमत से प्रमोरे। साम बचन सुनि बान जूथा, सकल कही जय कृपा भरू था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात ना सबनावत जानी। पदम बुझ गही बार ही बारा, हृदय समात न प्रेम पारा। और तुम भगवान कहते हैं कि राम जी के वचन सुनकर बानर का समूह श्री राम जी की जय जयकार करने लगा है।
और भगवान कहते हैं कि आपके विभीषण जी राम जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और राम जी के चरण कमलों को पकड़कर बार बार उनका अपना सिर नवाते हैं। सुनौ देव चराचर स्वामी बंत पाल अंतरयामी और कुल प्रथम वासना रही बहुपद प्रीति सरित सोवही। विभीषण कहते हैं कि पहले मेरे अंदर थोड़ी बहुत वासना थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद, आपके दर्शन के बाद मेरी सारी वासना चली गई है। अब तो केवल मेरे हृदय में आपके चरणों की प्रीति बची है। अब कृपा है निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी एवं अस्तु कह पवरन धीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब विभीषण कहते हैं कि मुझे अपनी अनुपायनी भक्ति देव जो शिव जी के मन में बसती है। तब भगवान ने ये मस्तु कहकर उसको अपनी भक्ति प्रदान की है और अपने बानरों से कहा है कि भाई तुरंत समुद्र का जल लेकर आओ। जद भी सका तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुवन वृष्टि नव भई अपारा। और कहा हे सका, यदि भी तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। भगवान कहते हैं कि यदि भी तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है जग में, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर राम जी विभीषण का रास तिलक कर देते हैं। आकाश से पुष्पों की अब अपार वृष्टि होती है, पुष्पों की बारिश होती है। राम क्रोध अनल निज श्वास श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखौ दीन राजखंड। और भगवान जो ही संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकट दीन रघुनाथ। राम जी रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, चलते हुए विभीषण को बचा लिया है और उसको लंका का अखंड राज देते हैं, उसको लंकापति बना देते हैं। और जो संपत्ति रावण को जो संपत्ति शंकर जी ने दी थी, वही संपत्ति यानी लंका, रावण को लंका शंकर जी ने दी थी और वही लंका राम जी विभीषण को दे देते हैं और विभीषण का राज तिलक कर देते हैं। कहते हैं कि आज से विभीषण मैंने आपको लंका का राजा बना दिया है। तब विभीषण के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। विभीषण कहते हैं कि प्रभु यदि रावण भी आ गया आपकी शरण में, आपने लंका का राज तो मुझे दे दिया, लेकिन अगर आपकी शरण में रावण भी आ गया दांत में तिनका दबाकर, तब आप उसे क्या देंगे, उसे कहाँ का राजा बनाएंगे? राम ने कहा मैं उसको अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा। और विभीषण पूछते हैं कि प्रभु अयोध्या का राज तो भरत जी को है। कहते भरत को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। ऐसी वार्ता होती है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं भाइयों और दोस्तों। कल की कथा आगे करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को शेयर करना। भगवान राम सबका मंगल करे। भगवान राम का दर्शन इतना अमोघ है कि बिना कुछ चाहे ही विभीषण को लंका का राजा प्रभु बना देते हैं। तो भगवान के नाम का सुमिरन करते रहने से भी हमारी सारी व्याधियां नाश हो जाती है। जय श्री राम।